वेलकम बैक टू कॉमर्स स्पॉटलाइट। तो गाइस आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जिसमें बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और समझते हुए चलेंगे कि कैसे अब हमें पढ़ना है आरपीएससी की जो कॉमर्स की वैकेंसी निकलने वाली है 2023 में, कैसे हम उसके लिए प्रिपेयर करेंगे, कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं बच्चों के कि मैम हम डिफरेंट स्टेट से हैं तो क्या हम फिल कर सकते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो ये सारी चीजें डिस्कस करते हुए चलेंगे, सिलेबस को डिकोड करते हुए चलेंगे और कैसे आपको प्रिपेयर करना है इस एग्जामिनेशन के लिए वो समझते हुए चलेंगे। क्या क्या चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं, क्या आपका सिलेबस है और कैसे आपको प्रिपेयर करना है, जो आपका जर्नल पेपर है वो कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो आप, सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताती हुई चलूंगी और कैसे इंटरव्यू में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं वो सारी चीज़ें भी पे भी हम बात करते हुए चलेंगे। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपके लिए ऐसी वीडियोस मैं लाती रहूंगी। क्योंकि इससे आपको क्या है, क्लैरिटी मिलती है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। क्योंकि बहुत ज्यादा ही एक कंफ्यूजन है सभी स्टूडेंट्स के माइंड में जो आरपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो हम ये डिस्कस करते हुए चलेंगे कि क्या इस वैकेंसी के लिए प्रिपेयर करना उनके लिए बेनिफिशियल होगा या उनको किसी और के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, या जो आरपीएससी की जो राजस्थान से हैं बेसिकली उनको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी जो है ये है क्या। तो ये जो आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, उसको कंडक्ट करवाने वाली है आरपीएससी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर क्या होता है, जब आप हायर एजुकेशन में एज एन प्रोफेसर ज्वाइन करते हो तो बिल्कुल एंट्री लेवल पे जब आप ज्वाइन करते हो तो उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बोला जाता है। इसके बाद आपका प्रमोशन होता है तो आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आप प्रोफेसर बनते हैं, फिर लेक्चरर बनते हैं। तो इस तरीके से ये चलता है। तो एंट्री लेवल पे जब आप सबसे पहले किसी पोस्ट पे अपॉइंट किए जाते हो तो वो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो। तो यहाँ पे जो काम है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, टीचिंग जॉब है। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपकी जॉब यहाँ पे लगने वाली है, जो भी राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे वहां पे आपकी जॉब लगेगी। तो ये एक गवर्नमेंट वैकेंसी है जिसके लिए काफी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर करते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छी वैकेंसी मिले और अच्छे तरीके से वो एक जॉब मिल जाए उनको और वो सिक्योरिटी से अपना जो काम है वो आगे कर सकें और अपना प्रोफेशन है उसको फॉलो कर सकें और एक प्रोफेशन बना लें और अपना पैशन फॉलो करते हुए चलें, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। अब इसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है वो डिस्कस करते हैं। सभी सब्जेक्ट्स में बेसिकली होता क्या है कि आपको रेलिवेंट सब्जेक्ट में मास्टर करनी होती है, बट कॉमर्स में यहाँ पे तीन सब्जेक्ट्स निकल के आते हैं, तीन डोमेन निकल के आती है कॉमर्स में, जो क्या है एबीएसटी, बीएडीएम एंड ईएफएम। इसमें क्या चीज है, राजस्थान यूनिवर्सिटीज में क्या होता है वहां पे कि जो आपका कॉमर्स आप करते हो ना, तीन स्पेशलाइजेशन में डिवाइडेड है। आप किसी भी एक स्पेशलाइजेशन को चूज कर सकते हो और इस वजह से आपको यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी जो वैकेंसीज निकलती हैं उनमें भी ये तीन ऑप्शन दिए जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये चीज अराइज करती है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन इसमें एलिजिबल होंगे, क्या डिफरेंट स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इसके बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। तो दो तरीके से आपका एग्जामिनेशन होगा, दो चरण होते हैं इसके। फर्स्ट इज रिटन टेस्ट, सेकंड इज इंटरव्यू। रिटन टेस्ट में आपके पास तीन पेपर होते हैं जो 200 नंबर के होते हैं। फर्स्ट पेपर आपका 75 मार्क्स का, सेकंड पेपर भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, 75 मार्क्स का होता है, और यहाँ पे एक जो थर्ड पेपर आपका होता है जर्नल पेपर जिसको हम बोलते हैं, जो राजस्थान जीके से रिलेटेड होता है, वो आपका 50 मार्क्स का होता है। क्लियर। आपका यहाँ पे हर क्वेश्चन क्या होता है, आधे नंबर का होता है। तो आपको यहाँ पे 150 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में, 150 क्वेश्चन सेकंड पेपर में एंड 100 क्वेश्चन थर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। एंड इसी के साथ साथ आपको हर पेपर के लिए यहाँ पे क्या है, पेपर 1 पेपर 2 में आपको 3-3 घंटे का समय दिया जाता है और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। तो याद रखेंगे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन हैं जो अटेम्प्ट करने हैं। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू क्या होता है, 24 मार्क्स का होता है। जो रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर जाते हैं, कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाते हैं, उन सभी को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। देन उनका इंटरव्यू होता है, उसके बाद फाइनल कट ऑफ लिस्ट आती है और आपका सिलेक्शन होता है। उस अकॉर्डिंग आपको फिर अपॉइंट कर लिया जाता है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। चलिए अब मेन जो चीज है दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हो तो एलिजिबिलिटी क्या है। बहुत ही सरल भाषा में ये चीज लिखी हुई है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए अपने कंसर्न सब्जेक्ट से। कंसर्न सब्जेक्ट्स मींस कि अगर आप कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स से, ठीक है, और आप अगर इंग्लिश से है तो इंग्लिश से, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या है, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। कंप्यूटर साइंस से है तो आपको कंप्यूटर साइंस में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। दूसरी चीज क्या है कि आपको यहाँ पे नेट होना चाहिए आपके पास। अगर यूजीसी कंडक्ट करवाता है तो यूजीसी नेट होना चाहिए, अगर सीएसआईआर नेट कंडक्ट करवाता है तो सीएसआईआर होना चाहिए। और अगर आपके पास नेट नहीं है और आपने पीएचडी की हुई है तो भी आप इक्विवेलेंट हो, तो भी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म को खास ध्यान रखना है। फिर इसके बाद बात करते हैं सिलेबस की कि कैसे प्रिपेयर करना है। अब आपके पास तीन डिफरेंट डोमेन्स हैं। फर्स्ट इज एबीएसटी, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फॉर कॉलेज एजुकेशन। यहाँ पे आपको दो पेपर मिलेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसमें 75 मार्क्स की वेटेज रहेगी और 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे हर एक पेपर से, इन दोनों में।
ठीक है। फिर इसके बाद आपका थर्ड पेपर है वो जनरल पेपर रहेगा, वो सभी के लिए होता है। तो उसके लिए आपको जीके तैयार करनी होगी अपनी राजस्थान स्टेट की, और बाकी जो भी उससे कंसर्न फैक्ट्स हैं वो सारे आपको याद करने होते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले एपीएसटी में, जिन्होंने भी अपनी मास्टर्स जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से हैं या फिर जो अदर स्टेट से हैं बट उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स की हुई है और किसी भी एक स्पेसिफिक डोमेन में की हुई है या 2 डोमेन में की हुई है, तो आप दोनों के लिए भी एलिजिबल हो। जितने वैकेंसी के लिए आप फिल करना चाहते हो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, रेलिवेंट होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट्स। तो जैसे अगर मैं बात करूँ एबीएसटी में, तो फर्स्ट पेपर में क्या चीज आती है? फर्स्ट पेपर में आपका अकाउंटिंग पोर्शन कवर होता है, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, देन इसके साथ साथ आती है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये 4 टाइप की अकाउंटिंग है, ये पूरा सिलेबस आपका कवर होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना कि कैसे ये नेट एग्जामिनेशन से थोड़ा अलग है, उसको थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट से नेट के लिए प्रिपेयर करते हैं। उसमें आपके 10 यूनिट्स होंगी, उन 10 यूनिट्स को ही यहाँ पे 3 डिफरेंट डोमेन्स में बाइफरकेट किया हुआ है। तो अकाउंटिंग यूनिट जो रहती है ना, उसमें आपके पास 4 तरीके की अकाउंटिंग होती है, और वहां पे क्या है, थोड़ा स्पेसिफिक है आपका सिलेबस, ठीक है। तो उन चीजों से ही जो टॉपिक्स डिफाइंड है उनसे थोड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे आपको सारा कुछ ही कवर करना होता है, मेजर पोर्शन कवर करना होता है। बट एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, जो आपका सिलेबस का कवर करने का तरीका है वो ये होना चाहिए कि आपकी जो लोकल बुक्स होती है ना, जो आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हो, उन बुक्स को पढ़ के आपको जहाँ पे ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल से कवर किए जाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ये फर्स्ट पेपर है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा आपका, 75 मार्क्स का है, 150 क्वेश्चन है, 3 आवर्स का टाइम मिलने वाला है, सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं। हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज आपको मिलेंगी, एंड नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है, तो इस चीज का भी आपको खास ध्यान रखना है। फिर इसके बाद पेपर 1 में ही आपका जो यहाँ पे दूसरा पेपर आता है, उसमें क्या क्या चीजें हैं वो चीज डिस्कस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एबीएसटी में ही क्या चीज आती है, पेपर 2 भी रहता है। पेपर 2 में आपके पास टैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स दोनों देखने को मिलेंगे। फिर ऑडिटिंग भी आपको देखने को मिलेगा। तो ऑडिटिंग क्या है, क्या प्रोविजन है, कितने टाइप्स की ऑडिटिंग होती है, ऑडिटर की ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो सारी चीजें, राइट्स वगैरह, एंड ऑडिटर रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें कवर होंगी। देन इसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे स्टैट्स का पोर्शन। तो स्टैट्स में भी आपसे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों तरीके से पूछी जाती है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सारी चीजें आपकी कवर की जाती है स्टैट्स में भी। सिलेबस बहुत वास्ट है, बट एक चीज है कि अगर आप अपनी जो यूनिवर्सिटीज की बुक्स होती हैं उनसे पढ़ते हुए चलोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। स्टैंडर्ड बुक्स अगर आप पढ़ना कोशिश करोगे तो आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा, और कभी कभी हर एक क्वेश्चन जो होता है ना, हर एक एग्जामिनेशन होता है, उसका अपना एक पैटर्न होता है। तो आप कभी कभी हाई लेवल की तैयारी कर लेते हो और बेसिक्स को छोड़ देते हो, तो वो आपको यहाँ पे नुकसान दे सकता है, और यहाँ पे जो कट ऑफ है काफी हाई रहती है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि काफी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो कैसे आप उससे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आधे नंबर का है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, तो टॉपिक बहुत ज्यादा कवर किए होंगे, आपके पास सिलेबस में भी बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं, तो उनको आपको कवर करना है, बेसिक से कवर करना है, ज्यादा एडवांस लेवल तक नहीं जाना है। फिर इसके बाद बात करते हैं सेकंड पेपर की। जो सेकंड डोमेन है वो क्या है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में। इसमें क्या है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है बीएडीएम, उसमें भी 2 पेपर है। फर्स्ट पेपर में क्या आता है, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेटेड है सारी चीजें, और थर्ड पार्ट इसमें आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये आपको कवर करना है। अगेन वही चीज है, एक क्वेश्चन आधे नंबर का होगा। देन इसका जो पेपर 2 है उसमें क्या क्या चीजें आती है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसमें आता है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। देन मार्केटिंग मैनेजमेंट कवर होता है। लीगल एस्पेक्ट्स में आप देख सकते हो डिफरेंट एक्ट्स हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, फिर सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, इंडस्ट्रियल एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देयर आर एन नंबर ऑफ एक्ट्स जो यहाँ पे कवर किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सारे एक्ट्स कवर करने होंगे, बट क्या चीजें ध्यान में रखनी है, अगेन बेसिक्स पे काम करना है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी पूरी की पूरी मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट जो आप पढ़ते हो सारा कुछ यहाँ पे है। मॉडर्न टेक्निक्स क्या है, प्रोडक्ट प्राइसिंग डिसीजंस क्या है, प्रमोशन डिसीजन, ये सारी चीजें, लाइफ साइकिल को के बारे में, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। रिसेंट ट्रेंड्स पढ़ने हैं, एडवर्टाइजिंग के बारे में, प्रमोशनल टूल्स हैं उनके सबके बारे में पढ़ना है, मार्केटिंग रिसर्च, एसटीपी, ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिलेबस वास्ट है, तो बेसिक बेसिक चीजें आपको अगेन यहाँ पे हेल्प करने वाली है। देन इसके बाद आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एनवायरमेंट, कि आप जिस एनवायरमेंट में काम कर रहे हो कैसा बिजनेस एनवायरमेंट है, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में भी आपको पढ़ते हुए चलना है, इनकी थ्योरीज पढ़ते हुए चलनी है। लीगल बिजनेस एनवायरमेंट क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बिजनेस की अपने सोसाइटी के प्रति, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर करनी रहती है। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी आपको पढ़ने को मिलता है यहाँ पे, ग्लोबलाइजेशन के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, ई कॉमर्स के बारे में, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन एक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, तो ये सारी चीजें आपको कवर करते हुए चलना है, क्लियर। फिर उसके बाद आपका पेपर जो डोमेन थर्ड है दैट इज ईएफएम, जिसमें इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, नाम से पता लग रहा है इकोनॉमिक्स हमने पढ़नी है, तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ आता है, इंडियन इकोनॉमी आता है, पब्लिक फाइनेंस आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, पब्लिक फाइनेंस में क्या चीजें आती है सारी,
किस किस टाइप का फाइनेंस होता है, किस तरीके से आप ले सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे कवर होती हैं। देन आपके पास मॉनेटरी इकोनॉमिक्स आपसे पूछी जाती है और इकोनॉमी ऑफ राजस्थान पूछी जाती है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें क्या है, अगर आप राजस्थान से हैं तो आप ये चीजें अच्छे से समझ पाओगे और वहां पे आपको एक बुक मिल जाएगी, उस बुक से ही आप इस पर्टिकुलर यूनिट को क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो ये चीजें रहती हैं। सिलेबस आई नो बहुत ज्यादा वास्ट है, आई एग्री बहुत ज्यादा वास्ट है, बट कैसे आप कर सकते हो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है, बेसिक्स पे फोकस करना है, बार बार आई एम रिपीटिंग। फिर इसके बाद जो पेपर 2 है उसमें क्या रहता है, पेपर 2 में आपके पास ईएफएम में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पूछे जाते हैं, तो बैंकिंग यूनिट कवर होती है। इंटरनेशनल फाइनेंस और फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पूछा जाता है। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन है, यहाँ से यूनिट से क्वेश्चन बनते हैं। थ्योरीज पूछी जाती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, कैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिफरेंट सिक्योरिटीज क्या है, कैसे रेगुलेशन होती है इनकी, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन के बारे में बात की जाती है, सेबी का क्या रोल है, क्रेडिट रेटिंग क्या है इंडिया में, किस तरीके से काम चलता है यहाँ पे, कैसे आप पोर्टफोलियो एनालाइज करते हैं, कैसे रिवाइज करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं डिफरेंट सिक्योरिटीज, वो सारी चीजें आपसे यहाँ से पूछी जाती है। देन इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या है कि आप पैसा कहाँ से लोगे, कहाँ पे यूज करोगे, कितने रेट पे मिलेगा, वो सारी चीजें, कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा, रेशियो एनालिसिस आप करते हो, फंड फ्लो कैश फ्लो एनालिसिस आप यहाँ पे करते हो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट देखते हो, मार्जिनल कॉस्टिंग एनालिसिस देखते हैं, डिविडेंड पॉलिसी देखते हैं कि आप जो बिजनेस से पैसा कमाओगे वो किस तरीके से डिवाइड होगा, उनकी जो डिफरेंट थ्योरीज है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको हेल्प करती है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। फॉर्मुला बेस्ड आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल बनने के भी काफी चांसेस यहाँ से रहते हैं। फिर इसके बाद क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पूछी जा रही है यहाँ पे आपसे, तो वो सारी चीजें आपको कवर करनी होती है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में कोरिलेशन और रिग्रेशन पूछा जाता है बिजनेस डिसीजन को लेने के लिए। प्रोबेबिलिटी में बेसिक्स कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं, हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग, डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट है, पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ये सारी चीजें हैं जो आपसे यहाँ पे पूछी जाती हैं। तो ये भी ईएफएम का एक पार्ट है जो बनता है, तो इसको भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। और यहाँ पे मैं यही चीज सजेस्ट करूंगी कि आपको जो भी आपने यूनिवर्सिटी टाइम पे अपनी बुक्स पढ़ी हैं उनको दोबारा गो थ्रू करिए, नोट्स बनाइए, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी मिल रहे हैं उनको लगाओ, और जो लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी ट्राई करिए कि उससे 10 to 20 मार्क्स आप ज्यादा लेके आए। और कौन सी लास्ट कट ऑफ की बात कर रही हूँ मैं, फाइनल कट ऑफ की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि आप जब रिटर्न की कट ऑफ आती है उसको तो आप क्लियर कर जाते हो मोस्टली, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है जब इंटरव्यू में बात आती है। तो इंटरव्यू में इंटरनली काफी चीजें चलती है, यू माइट बी अवेयर ऑफ, बट अब हमें क्या है, हम उस पर अगर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो हम एक चीज पे कंट्रोल कर सकते हैं, वो क्या है कि आप अपने रिटर्न एग्जामिनेशन को ही इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, ट्राई करिए जो आपका जर्नल पेपर है उसमें आप अच्छे स्कोर कर सकें। 50 में से ट्राई करो कि 40 प्लस आप स्कोर करो, ताकि आपको यहाँ पे एडवांटेज मिले। क्योंकि ये जो पेपर होते हैं ना, पेपर 1 एंड पेपर 2 आप पढ़ते हो, ठीक है, सभी लोग पढ़ते हैं इसको, तो उनका यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है। मेन बात यहाँ पे आती है कि जब आप जीके की बात करते हो ना, तो जीके तभी पढ़ते हो जब किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हो। तो यहाँ पे मेक श्योर करिए कि आप यहाँ पे भी अच्छा स्कोर कर सके और आपको यहाँ पे एज मिल सके, और आप अच्छे से 50 में से 40 मार्क्स स्कोर कर लेंगे। और यहाँ पे जो आपके पास 150 मार्क्स का आपका पेपर 1 और पेपर 2 होगा, इसमें से भी मेक श्योर करिए कि 75 में से आप 60 प्लस दोनों में स्कोर तो करेंगे। इससे होगा क्या, 120 प्लस 40 आपके पास 160 मार्क्स लगभग आप ये टारगेट लेके चलोगे, और इतने टारगेट के लिए आप थोड़ा सा भी अगर आगे पीछे भी होते हो तो भी आप उसको कवर कर लोगे। 150 प्लस मार्क्स आप स्कोर कर लोगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। कट ऑफ भी लगभग इतनी ही जाती है, तो इंटरव्यू में भी 24 में से कुछ मार्क्स तो आप लेके आओगे ही। मिनिमम टू मिनिमम भी अगर आपको 4-5 नंबर भी मिलते हैं तो भी देयर आर हाई चांसेस कि आप कट ऑफ को क्लियर कर लोगे। यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, तो हमेशा ही फोकस करना है कि जो आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी लास्ट टाइम उससे आप ज्यादा स्कोर कर रही हो। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ कट ऑफ मार्क्स कितने हैं। यहाँ पे देखिए, अगर जनरल की बात की जाए 156.51 है। ठीक है, फिर यहाँ पे डब्ल्यूडी कैटेगरी में 94.91 है। तो आपको यही मेक श्योर करना है कि मेरी कट ऑफ इतनी गई है तो मुझे इस बार भी इतना ही स्कोर करना है, और रिटर्न में ही इतना स्कोर कर लेना है, ताकि इंटरव्यू में मुझे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि ये चीज काफी स्टूडेंट्स ने फील की होगी कि आप रिटर्न में अच्छे मार्क्स ले आते हैं, ठीक है, रिटर्न की कट ऑफ आप क्वालिफाई कर जाते हैं, बट फाइनल कट ऑफ में आपके मार्क्स क्यों नहीं आते हैं, इंटरव्यू में आप क्यों लैग कर जाते हो। बेशक आपका इंटरव्यू काफी अच्छा हुआ हो, स्टिल देयर आर चांसेस कि आपका रह जाता है। वो क्यों रह जाता है वो हम सबको पता ही है कि कुछ चीजें चलती हैं इंटरनली, तो उनसे इफेक्ट ना होते हुए आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इस तरीके से पढ़ते हुए चले कि आप फाइनल कट ऑफ को टारगेट करते हुए चले, एंड बेसिक्स पे अपनी पकड़ बना के चले, पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करें। मैं ये नहीं बोलूंगी इसमें कि आप नेट और सेट के पेपर्स लगाएं। ठीक है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के पेपर्स मिल रहे हैं जो भी आपकी डोमेन है उसके अकॉर्डिंग, तो आप उसके क्वेश्चंस लगाइए। अगर आप नेट और सेट के क्वेश्चंस लगाना भी चाहते हो तो यूनिट वाइज अगर आप लगाओगे और बेसिक से क्लियर करते हुए लगाओगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है ना वो बहुत ज्यादा डिफर करता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो कोई बेनिफिट नहीं होगा कि आप किसी और एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर लगा रहे हो, किसी और एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो मेक श्योर करिए कि आपको कुछ ऐसे मॉक टेस्ट मिल जाए जो स्पेसिफिकली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही डिजाइन किए गए हो, वो आपको ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, और बेसिक्स से कवर करते हुए चलिए अपना सिलेबस। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आपके पास टाइम है, अच्छा टाइम है। अभी
से स्टार्ट कर दो, जो भी आपका डोमेन है उसमें करना स्टार्ट कर दो। क्लियर? तो यही मुझे बातें डिस्कस करनी थी। पेपर 3 के बारे में मैं आपको बता रही थी कि पेपर 3 कहाँ से पढ़ा जाए। तो आप पेपर 3 के लिए जेआरएफ अड्डा पे एक पेपर 3 का बैच रन कर रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। शिव सर एंड सुनील सर आपको पढ़ाते हैं, तो वो आपको राजस्थान जीके अच्छे से कवर करवा देंगे, और जो भी चीजें पूछी जाती है उनके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, जो उन्होंने एग्जामिनेशन क्लियर किया, उन्होंने जो चीज लेवल देखी है उसके बेसिस पे वो आपको पेपर 3 जो है आपका जनरल पेपर, उसके लिए तैयारी करवाते हुए चल रहे हैं। तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, जेआरएफ अड्डा ऐप को डाउनलोड करना है आपको, और यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं। कोई भी बात पूछनी है रिगार्डिंग पेपर 3, कोर्स लेना है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एटम बैच को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको कॉमर्स टीच करती हूँ। कंप्लीट पेपर 2 और पेपर 1 का बैच आपको मिल जाता है 7000 रुपीज में। पेपर 1 में अदिति मैम, शिव सर, मैं और रचना मैम आपको पढ़ाते हैं, और बाकी डिफरेंट 8 पेपर 2 में हम डील करते हैं। बाइलिंगुअल क्लासेस रहती हैं, इंग्लिश और हिंदी में पढ़ते हुए चलते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स अभी फिलहाल इंग्लिश में है, और पेपर 2 के नोट्स हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है और नोट्स मेकिंग में आप थोड़े पुअर हो, या फिर आपको तरीका देखना है किस तरीके से है, और आपके पास टाइम कम है, और आप अच्छे से सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करना चाहते हो, नोट मेकिंग से अभी बचना चाहते हो, या फिर आप हाईलाइट करके उसको पढ़ सकते हो नोट्स को, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि वो मैंने नोट्स अपनी तैयारी के दौरान बनाए थे, कैसे मुझे चीज़ें हेल्प की थी, वो सारी चीज़ें नोट्स में डिटेल नोट्स हैं। तो आपको वो आप बहुत ज़्यादा स्टेट्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एंड वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स इस दुविधा में है कि उनको ये फिल करना चाहिए पोस्ट के लिए या नहीं, प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं, तो उनको एक क्लैरिटी मिल सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।